हरे कृष्णा। तो निर्जला एकादशी की कथा सुनने से, मात्र कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। तो 2 मिनट के लिए इस कथा को जरूर सुने। कि युधिष्ठिर कहते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन पूछते हैं कि क्या परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात को सुनकर व्यासदेव कहते हैं, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, बुद्धिमान, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे विरत नहीं किया जा सकता। फिर मैं उपवास करके मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ। कैसे रह लूंगा, क्योंकि वो बहुत खाता था, बहुत हेल्दी था। मेरे उदर में यानी पेट में वक्र नामक अग्नि, जो हमारे पेट में एक जठरा अग्नि चलती है ना, तो वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करना चाहता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत बताइए, कृपा करिए मेरे ऊपर, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास देव जी क्या बताते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अब आपने देखा सौदा कितना सस्ता है। अगर आपने साल में एकादशियां नहीं करी हैं तो आप इस एकादशी का व्रत कर लीजिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कौन बोला है? व्यासदेव जी बोले हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड, पाशधारी भयंकर यमदूत पास नहीं आते। यमदूतों की यहाँ वर्णन किया है, कितने खतरनाक होते हैं, वो भी पास नहीं आते जो एकादशी का व्रत करता है। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन में समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके, पूरी कोशिश करो, पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वो भी इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। ओहो, भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। एक एकादशी से आपका आपका मेरु पर्वत उसके बराबर का भी पाप होता है तो वो भी कट जाता है। तो देर क्यों करते हो प्यारे, व्रत जरूर रखो। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है, मतलब अनंत गुना हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है,
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, अब उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करो और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या दृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। भूलना मत, द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को दान जरूर करना। ब्राह्मणों को, संतों को, जिनको आप दान कर सकते हो उनको दान जरूर करना। दान करने का पुण्य बहुत अच्छा रहता है। रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि का जो भी जागरण किया है, तो उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों, पीछे वाली 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। ओहो हो, कैसी कृपा कर रहे हैं मेरे लाला, मेरे काना। यानी आपकी 100 पीढ़ियां अभी की भी चली जाएंगी और पीछे की 100 पीढ़ियां भी कहाँ चली जाएंगी? भगवान के धाम में। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जूता दान करने की यहाँ पे महिमा बताई है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत दावन करके यह चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से प्राप्त होता है। पहले दंत दावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े में दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र कौन सा है वो भी सुन लो। देव देव ऋषिकेश संसाराण वतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। अगर ये मंत्र भूल जाओ तो हमें मैसेज करना, हम जरूर भेजेंगे आपको। इसका अर्थ है संसार सागर से तारने वाले हे देवी देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इस एकादशी को निर्जला एकादशी बोलते हैं, साथ में इसको भीम एकादशी भी बोला जाता है। तो आप लोग भी व्रत जरूर रखिए, फायदा जरूर उठाइए। मौका कम है, छोटे से भगवान कैसी कृपा कर रहे हैं। जरा सा एक व्रत रखने मात्र से आपके न जाने कितने पाप कर सकते हैं। तो जरूर रखिए, यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा।